श्री बाबा नाम केवलम अष्टाक्षर सिद्ध महामंत्र का कीर्तन 72 घंटे का प्लस 1 घंटा 73 घंटे का संपन्न हुआ है। ये धर्म महासम्मेलन के पावन उपलक्ष्य में और इस पावन आध्यात्मिक बेला में हमारे बीच हैं हमारे परमादरणीय दादा आचार्य नभातीतानंद अवधू दादाजी। मैं दादाजी से सादर अनुरोध करता हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी भाइयों बहनों को अनुग्रहित करेंगे। दादाजी। बाबा नगर के इस पावन प्रांगण में बाकी सभी लोग बैठे रहेंगे। 72 घंटे अखंड कीर्तन के शुभ अवसर पर उपस्थित समस्त हरि भक्तों के चरणों में मेरा अनंत सादर प्रणाम। निरंतर कीर्तन करते करते भक्त गण भाव में डूब रहे थे। उसके उपरांत ध्यान करके उनकी गोद में बैठ रहे थे। उसके बाद सबको धरती पर लाने के लिए ये प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। हम एक छोटी सी आज प्रवचन नहीं देंगे, छोटी सी एक घटना सुना करके हम अपने वाणी को विराम देंगे। एक बार की बात है, बाबा कलकत्ता से रांची आ रहे थे। रास्ते में बहुत सारे गुंडे घेर लिया और उसके बाद उसमें से एक बदमाश गुंडा बाबा के ऊपर डाइगर लेके अटैक किया। बाबा के बगल में उपस्थित एक अवधूत थे। वो जैसे ही बाबा के ऊपर प्रहार किया वैसे ही बाबा के शरीर को के सामने वो आ गए और उनके दाएं हाथ में टाइगर से कट गया। वो लहूलुहान हो गए। उसी क्षण बाबा बोले, उनका नाम लेते हुए, तुमने मेरे जीवन को बचाया है, मैं भी असंख्य गलतियां करोगे तो भी मैं तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा। एक छोटी सी घटना है लेकिन ये बहुत कुछ कहती है। यही बाबा इस घटना के माध्यम से हम लोग को कह रहे हैं कि तुम लोग का आना मानव रूप में अकारण नहीं है और निरर्थक नहीं है। कुछ न कुछ विशेष संकल्प को लेकर के सब लोग लाए गए हैं, बाबा के द्वारा लाए गए हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग सब यहाँ रह रहे हैं। अगर बाबा के संकल्प को पूरा करने में जितनी भी बाधाएं आए,
जिस जिस स्तर पर बाधाएं विघ्न बाधाएं आए, हर परिस्थितियों में हम सब साधक, जो बाबा के यहाँ दो प्रकार के साधक हैं, एक सन्यासी साधक और एक गृहस्थ साधक, दोनों की भूमिका समान है, बराबर है, 100% बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर दोनों गुरु के बनाए नियम कानून पर चलेंगे, अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते रहेंगे, हर स्थिति और परिस्थिति में उनके इच्छा और संकल्प के अनुकूल चलते रहेंगे, तो सुनिश्चित रूप से उनकी वरद हस्त, उनकी कृपा, उनके आशीष हमारे साथ रहेगी और उस कृपा की बदौलत हम उनका काम बहुत कम समय में, अल्प समय में पूरा करके इस दुनिया से आनंदित हो करके और परम पुरुष को आनंद दे करके जा सकते हैं। सत्कर्म करके, आनंद कर्म करके, ब्रह्म कर्म करके जब हम उनके गोद, दिव्य गोद में बैठेंगे, तो उससे उन्हें जो आनंद की अनुभूति होगी, बाबा जो हर्षित उल्लसित रहेंगे, बाबा को जो अच्छा लगेगा अपने बच्चों के जीवन की सार्थकता को देख करके, यही भाव हमारे भीतर, हम सबके भीतर गुरु भक्ति है और इसी गुरु भक्ति की इच्छा बाबा करते हैं, आशा करते हैं। बाबा के लिए हमें रणधीर राजा सुनाते हैं कि कई लोग आत्माहुति दिए, जिनको देसी भाषा में आत्मदाह कहते हैं, जल करके बाबा के लिए प्राण त्याग दे दिए, आहुत कर दिए। गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले भी महापुरुष इतिहास में भरे हुए हैं, आनंद मार्ग में भी कम नहीं। एक पल के लिए साधक सैनिक, भक्त सैनिक गुरु के संगठन के विरुद्ध में उसको नष्ट नबूद करने के लिए, कुछ भी अहित करने के लिए सोच भी कैसे सकता है, स्वप्न में सोच भी कैसे सकता है, चिंता भी कैसे कर सकता है। जिस दिन एक भक्त होकर के गुरु के संग के विरुद्ध, संकल्प के विरुद्ध जब सोचता है, तो उसी समय वैसे तथाकथित भक्तों की मृत्यु हो जाती है, आदर्श की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब हम उनके चरण में आ ही गए हैं, शपथ ले ही लिए हैं, तो हम सब ताउम्र अंतिम सांस तक न इफ करेंगे, न बट करेंगे, न पीछे देखेंगे, न दाएं देखेंगे, न बाएं देखेंगे, आगे सिर्फ उनको ही देखते हुए, जब भी ताक झाक करने की इच्छा भी हुई, तो उस वस्तु देह के भीतर ही, उस दिव्य देह का ही दर्शन करते रहेंगे। और ऐसी जब हमारी स्वभाव बन जाएगी, तो हम स्वरूप स्थिति को सहज उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान का यही संदेश है, भगवान की यही अभिलाषा है, और हम भक्तों की यही तृष्णा होनी चाहिए कि हम उनके लिए जिएंगे, उनके लिए मरेंगे, उनके लिए ही सब कुछ एक एक पल बिताएंगे, यही उनकी इच्छा है। इसलिए बाबा से जब कोई अवधूत बाहर से, जब उनकी पोस्टिंग दक्षिण अमेरिका में थी, जो बाबा को बचाए थे, जब कभी उनकी कोई शिकायत लेकर के बाबा के सामने आता था, तो मुंह फेर लेते थे, कहते थे मैं उसके विरुद्ध में एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता हूं। क्यों? उसने मेरे जीवन को बचाया है। तो आप जो पल पल अपने को आहूत दे करके जो बाबा के मिशन को की संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए आत्माहुति तक देने के लिए तैयार है, क्या वो हर पल उनकी गोद में नहीं रहता? वैसे दिव्य भक्तों को पहाड़ पर से भी फेंक दे, अग्नि में भी फेंक दे, और नदी की प्रबल धारा में भी प्रवाहित कर दे, वो भगवान तारक ब्रह्म के दिव्य गोद में सदा मौजूद रहेगा।
उसका बाल बाका भी नहीं होगा। दुश्मन चाहे जितना भी साजिशें कर ले, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए निर्भय होकर के हम भक्तों को हर एक परिस्थिति में हम विघ्न बाधाओं के विरुद्ध लड़ते रहेंगे और भगवान आनंद मूर्ति जी के बताए नियम के अनुसार चलते रहेंगे। हर पल आपको अपनी गोद में लेकर चल रहे हैं। आप सदा सुरक्षित हैं। किसी प्रकार की किसी भी चीज से आप कभी निराश न हो और पूर्ण सकारात्मकता के साथ स्थानीय रूप से और वैश्विक स्तर पर बाबा के मिशन का निर्माण करते रहिए, प्रभु का प्रचार करते रहिए, आनंद मार्ग का प्रचार करते रहिए और ऐसा ही करते करते इस दुनिया से विदा लीजिए, ताकि इस जगत के लोग, इह लोक के लोग और उह लोक के परलोक में भी, दिव्य लोक में भी सभी जगह आपके ऊपर पुष्प अर्पण हो। इसी भाव के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबको कोटि कोटि एक नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। एसेछी तुम्हारी कृपाए जेनो तुम्हार गाने, तुम्हार ध्याने, तुम्हार काजे। अब हमारे बीच प्लीज सब भी सीटेड बैठिए प्लीज। हमारे परमादरणीय